इमिग्रेशन एंड इनोवेशन, जर्मनी के इस ट्रिप का ये विषय है। और यहाँ जर्मनी में लगातार हम इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ख़ासतौर पे भारतीयों के लिए किस तरह के मौके हैं, किस स्तर पे मौके हैं, किन किन सेक्टर्स में मौके हैं। और इस वक्त हम सर्टोरियस एक कंपनी है उसके दफ्तर में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ दो भारतीय हैं। प्रतिभा शर्मा जी हैं जो कि 6 साल से जर्मनी में हैं और यहाँ काम कर रही हैं, और प्रतीक जोशी जी हैं जो कि 3 साल से तकरीबन यहाँ पर हैं। तो हम आप दोनों से ये जानना चाहेंगे कि आपका जर्मनी आने का अनुभव कैसा रहा और यहाँ आने के बाद किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहले अगर प्रतीक जी आप बता पाएँ। अनुभव अभी तक काफ़ी अच्छा रहा है। मैं भारत से आया 2021 में और अपने परिवार के साथ यहाँ पे मैंने ये कंपनी ज्वाइन की थी और काफ़ी सपोर्ट रहा इन टर्म्स ऑफ पेपर वर्क। लोकल ऑफिसेस का प्रोसेसेस एकदम स्मूथ थे और सारा कुछ ऑन टाइम रहा। इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस ऑफ कोर्स जैसा कि आपने देखा है कि वेदर एक चैलेंज है अपने आप में, काफ़ी ठंडा रहता है कई बार। और दूसरा चैलेंज ये है कि जब कोई शुरुआत में आता है तो लैंग्वेज का एक थोड़ा सा बैरियर सामने आ जाता है। तो उसके लिए मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि बेसिक जर्मन सीख के आएँ थोड़ी सी, क्योंकि हम लोग तो मल्टीनेशनल कंपनी में हैं जहाँ पे थ्रू आउट इंग्लिश में कम्युनिकेशन होता है, बट कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ आपको कम्युनिकेशन के लिए लोकल लैंग्वेज का आना काफ़ी ज़रूरी है। जी, आप किस ओहदे पे यहाँ काम करते हैं, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है? मैं यहाँ पे ग्लोबल प्रोडक्ट मैनेजमेंट देखता हूँ, वन ऑफ द प्रोडक्ट लाइंस ऑफ सर्टोरियस के लिए। और मेरा प्रोफाइल ये है कि मैं मार्केट नीड्स आइडेंटिफाई करता हूँ, मैं सेल्स के लिए टूल्स इनेबल करता हूँ और प्रोडक्ट डेवलपमेंट या रिसर्च को इनपुट्स प्रोवाइड करता हूँ कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आने वाले सालों के लिए। प्रतिभा जी, आपको 6 साल यहाँ पे हो गए, काफ़ी लंबा अरसा होता है 6 साल। तो इन 6 सालों में आपने अपने आप को कहाँ से कहाँ, आपने किस लेवल पे यहाँ ज्वाइन किया था और अब कहाँ तक पहुँची है? एक्चुअली मेरी जर्नी मेरे हस्बैंड की वजह से स्टार्ट हुई जर्मनी की। उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, सो उनके साथ मैं भी यहाँ पर आई। दो मुझे ऑलरेडी एक्सपीरियंस था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रही हूँ इस कंपनी में। तो बट मुझे वो छोड़नी पड़ी वहाँ पर इंडिया में, एंड बिकॉज मेरे हस्बैंड यहाँ आ रहे थे तो एज ए फैमिली वी ऑल केम हियर। देन आई गॉट अनदर बेबी, सो मेरा एक अच्छा खासा 5-6 ईयर्स का गैप था यहाँ पर। देन जब मेरा छोटा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, देन आई स्टार्ट टू लुक फॉर सम गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो मुझे सर्टोरियस में एक अच्छा ऑप्शन मिला, बिकॉज हम रहते भी गॉटिंगन में हैं और गॉटिंगन में अगर आप देखें तो सर्टोरियस इज़ वन ऑफ द बिग कंपनी है। तो मुझे एक यहाँ पर अच्छा ऑप्शन मिला और आई चूज़ इट। कई देशों में जहाँ भारतीय होते हैं कई बार उनकी शिकायत होती है रेशियल एक सेंटिमेंट की। जर्मनी में क्या आप लोगों को कभी ऐसा महसूस हुआ? नहीं, हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है विद इन, मतलब कंपनी में भी कोई नहीं है। एंड इफ आई गो आउटसाइड ऑल्सो इन द मार्केट और समवेयर वी डिडंट फाइंड एनीथिंग। ऐसा हमें कभी हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें लोकल टर्म्स में कई बार मार्केट्स में कभी जर्मन नहीं भी आती है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो जो भी होता है वो जो इंग्लिश बोलने वाला होता है वो आके हेल्प करता है। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेटिव फील नहीं हुआ, लोग आगे आके हेल्प ही करते थे। अच्छा, ये बहुत स्पेशलाइजेशन का जो है ये सेक्टर है जो आप जिसमें आप दोनों काम करते हैं, कितने मौके हैं यहाँ पे भारतीयों के लिए? मौके तो सारे आई थिंक डिपेंड करते हैं आपके टैलेंट के ऊपर, बिकॉज यहाँ टैलेंट की बहुत ज़रूरत है जर्मनी में। आई थिंक यहाँ पर स्कैसिटी है टैलेंट की, तो अगर आपके पास टैलेंट है तो डेफिनेटली देयर आर मेनी ऑप्शंस फॉर यू हियर। टैलेंट के साथ साथ सही मौके के बारे में पता होना भी ज़रूरी होता है। तो आपको कैसे पता चला कि आपके लिए यहाँ पे काम है? मुझे एक्चुअली एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट ने अप्रोच किया था, जो रिक्रूटिंग कंसल्टेंट था, और उसने मुझे सारा समझाया कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से काफ़ी फिटमेंट वाला रोल है जहाँ पे एक नए इन्वायरमेंट में आप काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। और अगर आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखना है तो फिर तो आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आप वेबसाइट्स देखिए सारी कंपनीज़ की और वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी माइन अप होती हैं। बट मेरा एक ये चीज़ का कहना बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि स्किल सेट होना ज़रूरी है और कंटिन्यूसली अपडेटेड इन अ ग्लोबल इन्वायरमेंट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो काम होता है वो सिर्फ जर्मनी के लिए नहीं होता, पूरे वर्ल्ड के लिए हम लोग काम करते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
आपको लगता है कि जो आपका ग्रोथ है पिछले 6 सालों में उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट तो नहीं हूँ। अगर मुझे अपने आप को वाकई में इंडस्ट्री में रखना है तो मैं, जैसे प्रतीक जी ने बोला, कंटिन्यूस लर्निंग बहुत ज़रूरी है। नॉट इवन फॉर जर्मनी, आई मीन अगर मैं इंडिया में भी जाती हूँ तो भी आई थिंक आपको कंटिन्यूस लर्निंग तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि वर्क लाइफ बैलेंस का वो किस तरह का है? वर्क लाइफ बैलेंस सॉरी, हाँ, जी। उसके लिए तो आई कैन से इट्स वेरी वेल डिफाइंड। आई मीन जैसा प्रेजेंटेशन में भी उन्होंने बोला था कि आवर्स फिक्स्ड है हम लोगों के, और अगर उससे ऊपर आवर्स होते हैं तो डेफिनेटली कि मैनेजर्स तक बात जाती है एंड दे हैव टू आंसर व्हाई द पर्सन इज वर्किंग मोर। अच्छा, तो या वर्क लेकिन लाइफ अगर कोई बैलेंस, विलिंगली करना चाहे तो क्या उनको अगर जो एक्स्ट्रा पैसे के लिए तो कर सकते हैं? पैसे का कुछ रोल नहीं है, मतलब आपकी हेल्थ और वेलबींग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ज़्यादा काम किया तो आपको उसको उतना अपना ऑफ लेना पड़ेगा। अच्छा। इट्स लाइक जैसे फ्लाइट फ्लाई करते हैं पायलट्स, अगर 10 घंटे फ्लाई किया और उसे 6 घंटे करना है तो वो 2 दिन छुट्टी पे रहेगा फॉर एग्जांपल। तो मेंटल रिस्टोरेशन के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप फ्रेश दिमाग से आते हो काम पे। नहीं, वो इसलिए मैंने इसलिए पूछा क्योंकि एक होता है ना कि हम कुछ एक्स्ट्रा कमाई करें तो उस लिहाज से तो यहाँ पे रूल्स इस तरह के हैं कि आप अपने ऐसा आप को कोई provision नहीं। वर्क नहीं, हाँ, नहीं ओवर कर नहीं सकते। कर सकते आप। जी। Yes. तो एक आखिरी सवाल की जो आपने पहले ही आप लोगों ने बता दिया है कि भाषा की एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपने कहा कि हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखना है और स्किल्ड होना है, स्किल्ड वर्कफोर्स की यहाँ पे डिमांड है। इसके अलावा कुछ आप बताना चाहें उन भारतीयों के लिए जो जर्मनी आने की ख्वाहिश रखते हैं, कुछ टिप्स आप देना चाहें? मैं तो ये बोलूँगा कि यहाँ आके अपना लेटर बॉक्स रोज चेक करें क्योंकि हर चीज़ चिट्ठी से आती है। अच्छा। डिजिटलाइजेशन उस स्पीड से नहीं है जिस स्पीड से इंडिया में है, तो काफ़ी सारा पेपर वर्क ड्रिवन प्रोसेसेस है अभी भी। और लेकिन टेक्नोलॉजी में तो जर्मनी काफ़ी आगे है। फिर ये क्यों? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये डेटा प्रोटेक्शन और ये सारे रेगुलेशंस को लेके, इंटरनेट सिक्योरिटी और इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंशियलिटी से अभी भी लेटर और इससे ही काम होता है। तो एक ये चीज़ ज़रूर देख लें कि मतलब इंडिया में तो हम लोग लेटर बॉक्स, सारी चीज़ें डिजिटल हैं आजकल, सब WhatsApp पेटीएम है, व्हाट्सएप है, बट ये सारी चीज़ें आप मिस करोगे थोड़ी यहाँ पे और इससे एक इंटरेस्टिंग जो मेरा अनुभव रहा है वो मैंने देखा है कि जैसे बहुत सारे देशों में जाते हैं तो हर कोई हेडफोन लगा के अपने स्मार्टफोन पे लगा होता है। यहाँ वैसा दृश्य देखने में नहीं आता। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप सार्वजनिक स्थल पे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो आपको साइलेंट मोड पे रखना है। कोई भी आपको टोक सकता है अगर आपके फ़ोन पे पिंग हुआ तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन सबके बावजूद काम जो है वो तेज़ी से चलता है यहाँ पे। हाँ। इस चीज़ पे मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि पब्लिक प्लेसेस में नहीं, इवन आपको अपने घर में भी एक फिक्स्ड आवर में साइलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा। वी फेस दिस इश्यूज। अगर 1 आवर्स के बाद आपके घर में शोर आता है टीवी का, बच्चों का, सो द नेबर कैन कंप्लेन। अच्छा। यस, तो एक ये बड़ा इशू भी है। अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग में ये रूल्स आप ज़रूर, बच्चों का शोर मतलब बच्चे अगर ज़्यादा शोर कर रहे हैं तो दे कैन कंप्लेन। आई मीन देयर आर फिक्स आवर्स लाइक आफ्टर 10 o'clock आप टीवी लाउड स्पीकर्स पे नहीं चला सकते। 8 बजे के बाद बच्चों का जनरली मतलब दे कैन कंप्लेन। तो शांति के लिए मतलब घर में शांति बनाए और रखना संडे जरूरी को है। कई एरियाज में समाज even- और देश में शांति बनाए रखने के बिल्कुल, लिए घर बिल्कुल। में शांति संडे को तो यहाँ पर बोला जाता है साइलेंट डे। शॉप्स बंद होती हैं, मार्केट्स बंद रहती हैं, सुपर मार्केट्स, एवरीथिंग इज क्लोज्ड। आपको घर में भी साइलेंस रखना है संडे के दिन। यस, एवरीबॉडी इज हैविंग पीस एट देयर होम। और relaxation। तो ये एक सामाजिक पहलू है यहाँ का। तकनीकी पहलू या जो काम के मौके की जो बात है वो अपनी जगह है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपको अपने आप को कल्चरली भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, सांस्कृतिक तौर पे बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की सोसाइटी, यहाँ के जो नियम कायदे कानून हैं वो भी काफ़ी दिलचस्प हैं। एक इंटरेस्टिंग बात, मुझे ये पता चला है कि यहाँ पे गाड़ियों का कोई अपर स्पीड लिमिट नहीं है हाईवेज़ पे। कुछ सेगमेंट्स डिफाइंड है जहाँ पे लिमिट है, कुछ सेगमेंट्स नहीं डिफाइंड है, वहाँ आप जितना तेज हैं चला सकते हैं। स्पेशली देयर आर हाईवेज, तो उन पे नो स्पीड लिमिट जोन है, तो आप तो ड्राइव जितनी गति से आप चला सकते हैं जितने वो आपके आपको, कैपेसिटी है, आपकी कार की कैपेसिटी है, यू कैन ड्राइव। रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। लेकिन ये तो गाड़ी की स्पीड की बात है। जीवन की जो स्पीड है उस पे कई तरह के ब्रेकर्स यहाँ पे हैं और अच्छाई के लिए ब्रेकर्स अच्छे के लगे लिए, हैं। काफी अच्छे के और जब आप नए देश में जाते हैं तो नई संस्कृति के साथ घुलना मिलना पड़ता है। और एक बात ये भी है कि यहाँ इमिग्रेशन को लेके कई सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, खासतौर पे जो फार राइट पार्टियाँ हैं, उनका अपना एक विरोध रहा है।
लेकिन इस देश की ज़रूरत है स्किल्ड वर्कर्स की, और जिस तरह से आबादी यहाँ पे कम हो रही है और स्किल्ड जो वर्क फोर्स है वो कम हो रहा है, ऐसे में भारत जैसा देश जो है वो एक अच्छा रिसोर्स हो सकता है इस देश के लिए। स्किल्ड वर्क फोर्स को यहाँ पे मौका यहाँ जो है वो मिल सकता है, और इसलिए ये देश जो है पूरी तरह से तैयार है। मौका जो है वो भारतीयों के हाथ में। आप दोनों ने तो अपना करियर बहुत अच्छे से बना लिया। अब देखते हैं कि और कितने ज़्यादा जो लोग हैं वो प्रेरित होते हैं, और बहुतों के पास इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो ये भी एक देखने की बात है कि बिचौलियों को लेके बहुत सारा जो सवाल है। आप लोगों ने किसी बिचौलिए का साथ लिया था? डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफिस। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कि अगर आप जर्मनी जैसे देश को आकर यहाँ मौके की तलाश चाहते हैं तो आप खुद ही अवेयर रखें अपने आप को, और तब शायद आपको किसी बिचौलिए, किसी एजेंट के साथ वास्ता ना पड़े, और आप आके अपने लिए एक बेहतर रोज़गार और जीवन का जो मौका है तलाश सकें। एक चीज़ मैं आखिरी में ये जोड़ना चाहूँगा कि जर्मनी में भारतीय टैलेंट्स की बहुत कद्र है और बहुत रिस्पेक्ट है जी। तो और ये इसी वजह से है क्योंकि हम लोग टेक्निकली काफ़ी स्किल्ड हैं, हम काफ़ी मेहनत करते हैं और हम हमेशा प्रोएक्टिवली सोचते हैं हर किसी चीज़ के बारे में। और दूसरी बात ये, शायद जो रूल्स होते हैं जिस भी देश में हम जाते हैं तो हम लोगों की आदत होती है उस देश के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करें, ना कि उसमें कुछ अबंडन बने या फिर उसको मना करें। तो एक रूल्स में रहना हम इंडियंस की थोड़ी शायद ये आदत है, और या तो इसलिए अपने देश में अपने देश में हम भले ही चाहे कैसा करें, बट बाहर आके आई थिंक हम फॉलो करते हैं रूल्स को। शुक्रिया, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी ये बातचीत पसंद आएगी। तो गॉटिंगन से उमा शंकर सिंह, NDTV इंडिया के लिए।